हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब क्लासेज। आज अपनी बात कर रहे हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की बात करने से पहले अपने थोड़ा सा बात कर लेते हैं योजना आयोग, क्योंकि योजना आयोग के स्थान पे ये क्या बनाया गया है, नीति आयोग। तो योजना आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय मीन्स क्या होता है कि जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता, और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। योजना आयोग थे, उसके दो मुख्य कार्य होते थे, टू फंक्शन थे इसके, ठीक है ना। कौन कौन से थे? अगर पहले की बात करें, पंचवर्षीय योजना का बनाना, और दूसरा क्या था, राज्यों को वित्तीय आवंटन करना, यानी वित्त का आवंटन करना। अब तक जो कुल पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी वो कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। जो लास्ट पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक थी, 31 मार्च 2017 को इसको क्या है, समाप्त कर दिया गया था। योजना आयोग के दो ही मुख्य कार्य होते हैं, पहला योजना बनाना, दूसरा राज्यों को वित्त का आवंटन करना। अब जो नीति आयोग बनने के बाद में योजना बनाने का कार्य है वो तो नीति आयोग करता है, पर वित्त वितरण का कार्य है वो क्या है, वित्त आयोग करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम नीति आयोग की। नीति आयोग क्या एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। इसका संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इंग्लिश में अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? नई दिल्ली, ठीक है ना। जो नीति आयोग है वो भारत का मुख्य थिंक टैंक का कार्य करता है, यानी बौद्धिक विचारक संस्था है। क्या है? नीति आयोग है केंद्र सरकार की बौद्धिक विचारिक संस्था है, यानी थिंक टैंक है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है, योजनाओं का निर्माण कर कई प्रकार के विशेषज्ञों के द्वारा क्या है, योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है, यानी बौद्धिक विचारक संस्था। आगे इसकी बात करें, इस योजना का मुख्य प्राथमिक कार्य क्या है? सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो। और मेन कार्य इसका क्या है? सिर्फ नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? सिर्फ योजना का निर्माण करना है, जो ये योजना निर्माण बना दे। डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया है। अब आगे बात करें तो नीति आयोग की जो सिफारिश है कौन सी समिति के तहत की गई थी? वो थी मोटेक। कौन सी? मोटेक आहलूवालिया। मोटेक सी है आहलूवालिया समिति की सिफारिश पर क्या है, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि नीति आयोग की स्थापना क्या है, मोटेक सिंह आहलूवालिया समिति की सिफारिश पर इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आगे बात करें तो नीति आयोग है वो दो हब्स में बंटा हुआ है। पहला कौन सा है? टीम इंडिया हब, और दूसरा कौन सा है? नॉलेज एंड इनोवेशन हब। पहला कौन सा है? टीम इंडिया हब, और दूसरा कौन सा है? नॉलेज इनोवेशन हब। जो टीम इंडिया हब है उसका कार्य क्या होता है? राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना, ठीक है ना, कि आपस में इनके क्या समन्वय बनाए रखना राज्यों और केंद्र के बीच में। और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, वो नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम करता है, ठीक है ना, कि नए नए क्या तरीके से क्या है हमें योजनाओं का निर्माण करना। और नीति आयोग है बॉटम अप टू अप्रोच पर कार्य करती है। नीति आयोग क्या है? बॉटम अप टू अप्रोच पर कार्य करती है, और ये क्या है, एक सहकारी नीति आयोग क्या है, सहकारी संघवाद पे कार्य करती है, यानी ये क्या है, राज्यों को भी लेकर के चलती है। जितना भी कार्य करती है उनके आधार पर ही किया जाता है। अब बात करें नीति आयोग की संरचना की बात करें तो इसका क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है, पदेन इसका क्या होता है, अध्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा, जो क्या पदेन है। और इसके अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? नरेंद्र मोदी। और वर्तमान अध्यक्ष भी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। जो और इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। जो उपाध्यक्ष होता है वो क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपाध्यक्ष को क्या केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर के मंत्री का क्या है, दर्जा प्राप्त होता है, यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री के पास जो अधिकार होंगे वो इसके पास होते हैं।
और एक बात और, उपाध्यक्ष का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, न ही इसकी क्या कोई निश्चित योग्यता है। ओके, तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन से? डॉक्टर राजीव कुमार। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। सीईओ की बात करें तो कौन है अब? अमिताभ कांत हैं। अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करें तो पूर्णकालीन सदस्य होते हैं इसमें, संरचना में क्या होते हैं? पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, और काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी इसमें होते हैं, जिसमें क्या है, भारत के सभी मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी को भी शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। अब इसमें क्या है, 3 परिषदें भी बनाई गई है। कौन कौन सी है? शासकीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद और संगठनात्मक परिषद। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें क्या है, अलग अलग परिषदें भी बनाई गई हैं। कौन कौन सी है? एक तो है शासकीय परिषद, ठीक है ना, एक क्षेत्रीय परिषद। जो क्षेत्रीय परिषद है कौन सी? मैं क्षेत्रीय परिषद की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रीय परिषद है उसकी अध्यक्षता की जाती है, वो उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना, कि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष। और जो शासकीय परिषद है कौन सी? शासकीय परिषद, और उसकी अध्यक्षता है वो कौन है? जो हमारे अध्यक्ष होते हैं जो नीति आयोग के, वो इनकी क्या करते हैं? शासकीय आयोग की परिषद की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें नीति आयोग और योजना आयोग में कुछ अंतर की बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बॉटम अप टू अप्रोच, यानी सेंटर पे इस पर क्या है, प्लानिंग बनाई जाती है और राज्यों को लेकर के चलता है। ये टॉप टू बॉटम चलता था, यानी सेंटर ही क्या है, बनाता था इसमें योजना, और वो राज्यों पे क्या है, थोप दी जाती थी। नेक्स्ट आगे बात करें तो इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्यों की भूमिका क्या है इसमें प्रबल थी, और इसमें क्या है, राज्यों को बिल्कुल भी क्या है, देखा नहीं जाता था, यानी इनको योजना के अंदर बना देता था और राज्यों पे थोप दी जाती थी। जबकि इसमें क्या है, राज्यों के द्वारा ही कुछ योजनाओं का निर्माण किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे कि प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री क्या होते हैं, इसके सदस्य भी होते हैं, जो क्षेत्रीय परिषद है उनके। ओके, नेक्स्ट है नीति आयोग कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता, ठीक है ना, तो कौन करता है? वित्त आयोग। कौन करता है? अब वित्त आयोग करता है। जबकि पहले क्या था, वित्त का आवंटन भी करता था, योजना भी बनाता था और वित्त का आवंटन भी करता था। अब आगे बात करें कि नीति आयोग है उसके मुख्य मुख्य कार्य क्या क्या हैं। पहला है राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है ना, पहला कार्य क्या है इसका? राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। और नेक्स्ट आगे दूसरा कार्य है इसमें, भारत में ग्राम स्तर में योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना। और आगे है केंद्र व राज्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यह तकनीकी सलाह भी देगा और सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा। सहयोगपूर्ण संघवाद को यानी ये क्या है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट अपने बात करें, कुछ इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमें पता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो अब कौन है फिलहाल? नरेंद्र मोदी। ओके, श्री नरेंद्र मोदी अब क्या है इसके अध्यक्ष हैं, और प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? नरेंद्र मोदी। अगर नीति आयोग के गठन की बात करें कि नीति आयोग के गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट आगे बात करें कि भारत सरकार की थिंक टैंक योजना यानी बौद्धिक विचारक संस्था, अगर इसमें क्या ये लिखा आ जाए कि बौद्धिक विचारिक संस्था, क्या कहते हैं? बौद्धिक विचारिक संस्था, ठीक है ना, तो बौद्धिक विचारिक संस्था भी है, कौन है वो? नीति आयोग ही होगा। ओके, नेक्स्ट आगे कुछ और क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? कौन है? अब अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत इसके क्या है? सीईओ है, जो क्या है एक IAS लेवल के क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें इसकी कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? कौन है इसके उपाध्यक्ष? डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है इसके उपाध्यक्ष? डॉक्टर राजीव कुमार। अगर ये बोला जाए कि फर्स्ट इसका उपाध्यक्ष कौन था, ठीक है ना, प्रथम उपाध्यक्ष तो कौन था? अरविंद पनगड़िया थे इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष। नेक्स्ट आगे बात करें कि नीति आयोग का पूरा नाम, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? अगर हिंदी में बात करें तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ओके, धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।